फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 1 और 12 से 22 तक। विधर्मी कुतर्क करते हुए आपस में कहते थे, हम महात्मा के लिए फंदा लगाएं, क्योंकि वह हमें परेशान करता और हमारे आचरण का विरोध करता है। वह हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है और हम पर हमारी परंपराओं को त्याग देने का अभियोग लगाता है। वह समझता है कि वह ईश्वर को जानता है और अपने को प्रभु का पुत्र कहता है। वह हमारे विचारों के लिए जीवित चुनौती है। उसे देखने मात्र से हमें अरुचि होती है। उसका आचरण दूसरों जैसा नहीं और उसके मार्ग भिन्न हैं। वह हमें खोटा और अपवित्र समझकर हमारे संपर्क से दूर रहता है। वह धर्मियों की अंत गति को सौभाग्यशाली बताता और शेखी मारता है कि ईश्वर उसका पिता है। हम यह देखें कि उसका दावा कहाँ तक सच है। हम यह पता लगाएं कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वह धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है, तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उससे उसके विरोधियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें, जिससे हम उसकी विनम्रता जान जाएं और उसका धैर्य परख सकें। हम उससे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं, क्योंकि उसका दावा है कि वह सुरक्षित ही रहेगा। वे ऐसा सोच ही रहे थे, किंतु यह उनकी भूल थी। उनकी दुष्टता ने उन्हें अंधा बना दिया था। वे ईश्वर के रहस्य नहीं जानते थे। वे ना तो धार्मिकता के प्रतिफल में विश्वास करते थे और ना धर्मात्माओं के पुरस्कार में। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता और पृथ्वी पर से उनकी स्मृति मिटा देता है। धर्मी प्रभु की दुहाई देते हैं, वह उनकी सुनता और हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। अनुवाक्य। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिनका मन टूट गया वह उन्हें संभालता है। धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है, किंतु उन सबों से प्रभु उसे छुड़ाता है। अनुवाक्य। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु उसकी हड्डियों की रक्षा करता है।
उसकी एक भी हड्डी नहीं रौंदी जाएंगी। प्रभु अपने सेवकों की आत्मा को छुड़ाता है। जो प्रभु की शरण में जाता है वह कभी नष्ट नहीं होगा। अनुवाक्य: प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जय घोष। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से 2, 10, 25 से 30। उस समय यीशु गलीलिया में भी घूमते थे। वह यहूदिया में घूमना नहीं चाहते थे क्योंकि यहूदी उन्हें मार डालने की ताक में रहते थे। यहूदियों का शिविक पर्व निकट था। जब यीशु के भाई पर्व के दिन जा चुके थे तो वह भी प्रकट रूप में नहीं बल्कि जैसे गुप्त रूप में पर्व के लिए चल पड़े। कुछ यरूशलेम निवासी यह कहने लगे, क्या यह वह नहीं है जिसे हमारे नेता मार डालने की ताक में रहते हैं? देखो तो यह प्रकट रूप में बोल रहा है और वे इससे कुछ नहीं करते। क्या उन्होंने सचमुच मान लिया कि यही मसीह है? फिर भी हम जानते हैं यह कहाँ का है। परंतु जब मसीह प्रकट हो जाएंगे तो किसी को यह पता भी नहीं चलेगा कि वह कहाँ के हैं। यीशु ने मंदिर में शिक्षा देते हुए पुकार कर कहा, तुम लोग मुझे भी जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं अपनी ही इच्छा से नहीं आया हूँ। जिसने मुझे भेजा है वह सच्चा है। तुम लोग उसे नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ क्योंकि मैं उसके यहाँ से आया हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला क्योंकि अब तक उसका समय नहीं आया था। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ईश्वर ने मूसा के द्वारा, जिसने अपने बाहुबल से उनको मिस्र देश की गुलामी से निकालकर एक नया देश दिया था, उन्हें आशीर्वाद के रूप में उन्हें संहिता दिया। संहिता इतना ही था कि तुम मुझ में बने रहो, मुझसे जुड़े रहो, मुझे प्यार करो, मेरे मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि
जो मुझे प्यार करता है और मेरे विधान का पालन करता है, वह 1000 पीढ़ियों तक मैं उसे अपना आशीष बरसाता रहूंगा। परंतु वे ईश्वर से मुकर गए। सामाजिक विसंगतियों से, बुराइयों से उन्होंने इस नियम को और कठिन कर दिया और वे अपना ही मनामानी करने लगे। उनके हृदय में न प्रेम है, न दूसरे के प्रति सहानुभूति। वे तो दूसरों पर नियम थोपते, लेकिन उसका कुछ भी पालन नहीं करते। और यीशु उनको यह बताने के लिए अपने नबियों को भेजा, लेकिन कहता कि चलो इस धर्मात्मा को फंदा लगाए, इसे परेशान करे, क्योंकि यह हमारे आचरण का विरोध करता है। और इस तरह उन्होंने ईश्वर के सेवकों के साथ बदतमीजी की, उसके साथ बुरा व्यवहार किया, कई लोगों को तरपा तरपा कर मार डाला। और यीशु जब आए तो उन्होंने उनमें विश्वास नहीं किया। उसने अपने चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा बताया, लेकिन उन्होंने उसमें नहीं विश्वास। वे तो अपने स्वार्थ की पूर्ति का मसीहा को इंतजार में था। वही भाव हमारी ही है कि हम अपनी इच्छाओं को ही भगवान मान लेते हैं और अपनी इच्छा को दूसरों पर थोपते हैं। और यदि वह हमारे इच्छा के अनुसार कार्य नहीं किया, उसे मरवा डालते हैं। राजाओं ने यही कुकर्म किया है, इसलिए उनका राजतंत्र समाप्त हुआ। शासन काल में भी ऐसा ही हुआ। जितने लोग कुकर्म कर करके उसको हथियाना चाहा, उसको उड़ा दिया, फिर भी मनुष्य बदलता नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी यीशु जो इस दुनिया में आया है, हमारे लिए मसीहा बन गया है, उसमें विश्वास नहीं करते। लेकिन जब मृतक उनका नाम लेकर पुकारेगा और उसकी वाणी सुनकर उसमें विश्वास करेगा, वे सभी जीवित हो जाएंगे। क्योंकि न्याय करने का अधिकार ईश्वर ने यीशु को दिया है। क्योंकि यीशु इसी दुनिया में जन्म लिया है, पाप को छोड़ सब बातों में वह हमारे जैसे जीवन बिताया, इसलिए ईश्वर ने उसे महान बनाया। और आज 40 के समय में हम ईश्वर का प्रेम यीशु के द्वारा करते हैं, जिन्होंने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया और यह कहता कि देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। वही प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ी है, ताकि हमारे जिंदगी से ईश्वर का प्रेम हमारे भाई बहनों में उमड़ सके, ताकि वे लोग भी हमारे और आपके द्वारा यीशु के साथ पूर्ण जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु।